है। पहले मैं भोग को भोजन करूंगा और उसके बाद राम जी के पास, मैं स्वयं जाऊंगा, राम जी के पास, राम जी के पास स्वयं जाऊंगा। इसलिए मैं स्वयं पहले मुझे अपने भोजन करना है। जय जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। शिवाजी महाराज ने सुखबाबू को उजाड़ दिया। चिंता मत करो, 1 महीना नहीं लगेगा। चिंता करने की बात नहीं है। अगर 1 महीने के अंदर तुमको श्रीलंका से अगर मैं नहीं ले जाऊं तो मेरा नाम हनुमान मत कहना। आप भयभीत मत होइए। ये जो राक्षस है ये आपका कुछ नहीं करेंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आप ही इसी वक्त तुमको ले जा सकता हूँ, पर नहीं, मेरे प्रभु की आज्ञा है। मेरे प्रभु की आज्ञा है कि केवल मुझे पता लगाना है बस। अगर मैं चाहूँ तो लंका को सबको विध्वंस कर जाऊं, पर प्रभु की आज्ञा ऐसी नहीं है, केवल मुझे पता लगाना है। आप मुझे आज्ञा दीजिए माता, मैं चाहता हूँ क्योंकि राम चिंतित में होंगे कि हनुमान जी आए नहीं। आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय जय श्री राम। आई आप जाइए।
हनुमान आप जाइए। ठीक है। ठीक है मेरी माता, आप फल खाते रहना, कोई भी किसी को कष्ट नहीं आएगा। जय जय श्री राम। चलता हूं मैं। जय जय श्री राम। श्री राम ने मोह बढ़ायो, मैं राम दूत बरसायो। नाना की सेवा संदेश लायो, और साथ लायो, और साथ लायो, कभी वो मुझे करने जाना। सुनती कहती सुनती कहती सुनती अपनी जय हो प्रभु, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हे प्रभु नाथ काज कीने हनुमान, रात सकल कपिन के प्राण। जो जैसी आपने मुझे आज्ञा दी थी, फटक सिलाया प्रणाम। बैठे दोनों भाई करे सकल कभी चरण न जाए। हे प्रभु आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, प्रभु आशीर्वाद दीजिए। प्रीत सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज पूछी कुशल नाथ, अब कुशल देख पद कंज। ये हनुमान, जिस कार्य के लिए तुम्हें यहाँ से भेजा गया था, आपने वो कार्य सफलता पूर्वक किया। आपसे हमने बोला था, आपके महाराज की आज्ञा थी कि जाओ हनुमान, जनक की दुलारी सीता का खोज कर करके आओ। तो कहिए आपने जो कार्य आपको सौंपा गया था वो सफल किया, क्या हुआ? प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल भाजो। हे प्रभु मुझ दास पर आपकी पूरी कृपा है, और जिसमें आपकी कृपा हो और आप अगर मुझे कोई कार्य दे वो पूर्ण नहीं हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता प्रभु। पवन बने के पवन सुहाए, जहाँ मंत्र फतेह सुनाए। चलत मोहे चूड़ामणि दीना, भगपति हृदय लाल से लेना। हे प्रभु जब मैं वहां से आ रहा था तो ये चूड़ामणि आपके लिए दिए हैं माता जी ने, लीजिए प्रभु। नाथ जुगन लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। प्रभु एक वचन भी कहा है, रोते हुए विलाप करते हुए। जब मैं उनके सामने खड़ा हो गया था तो उनका मन गदगद हो गया था, एक बार तो व्याकुल हो गया था। उन्होंने कुछ कहा था प्रभु। अनुज समेत गए प्रभु चरना, रघुपति हृदय बचन कहे अनुज सहित गए प्रभु चरना, दीन बंद प्रणाम हरना। उन्होंने कहा था कि हमारा प्रणाम स्वीकार करेंगे सबसे पहले। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, के अपराध नाचन है त्यागी। और आगे कहा था कि ऐसी क्या भूल हो गई, ऐसी क्या त्रुटि हो गई जो कि मुझे त्याग दिया, मेरी शुद्ध नहीं ली। अब गुण मोर में माना, बिछरत प्राण की नयाना। उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ एक भूल हुई है। वो क्या भूल हुई है कि जिस समय
आपके द्वारा से वहां से आपको छोड़ करके जा रही थी, उस समय मेरे प्राण निकल जाते तो सबसे अच्छी बात होती। सीता के अति विपत विशाला, सीता के अति विपत विशाला, बन ही कहे बल दीन दयाला। हे प्रभु, उन्होंने आपसे यही कहा है, कैसे भी करके मुझे यहाँ से ले जाओ प्रभु। दीन दयाल विरध संभारी, हरम नाथ मम संकट हारी। कैसे भी कहा है कि दीनन के नाथ हो आप अगर चाहें तो संकट को 1 सेकंड में तार सकते हैं। हे प्रभु, ये मुझे आज्ञा मिली है वहां से। तब रघुपति को पीर बुलावा, कहाँ चले कर करहु बनावा। क्यों नहीं हनुमान, अब विलम्ब के कारण कीजय, तुरंत कपिन को आयुष दीजय। तो अब देखिए बिल्कुल भी किया जाए। हे प्रभु, देरी का कारण नहीं है, क्योंकि मैं माता जी का पता लगा के आया हूँ। अगर आज्ञा दे तो अब देरी करने का समय नहीं है, अब पूरी तैयारी करी जाए और चला जाए प्रभु। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथ जूथ, नाना बरन अतुबल बानर भालू भूत। सभी बालू भालो मंत्रणा करते हैं, सभी आओ मेरे पास में और आज मंत्रणा करते हैं कि किस तरह हमें जाया जाएगा और आज मेरे प्रभु का कार्य आगे कैसे होगा। सभी आ जाओ हमारे पास में और आज बैठ करके यही मंत्रा होगी कि आज प्रभु का कार्य कैसे होगा। आओ। यही विद जान कृपा निधि, उतरे सागर तीर। आजा मंत्रणा कर लो। इधर प्रभु श्री राम जी की, लक्ष्मण जी की, सभी बानरों की मंत्रणा हो रही है कि रावण के पास किसको भेजा जाए, किसको नहीं भेजा जाए। इधर रावण का दरबार लगा हुआ है, मंत्रणा कर रही है, चल रही है। यहाँ निश्चर रहे ससंका, जब ते जा रहे कभी लंका। जय जय श्री राम। बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए हमारे पुत्र धनराज ने इस बानर को ला करके हमारे दरबार में भेज दिया। मैं उसे मृत्यु दंड देना चाहता था। 10-20 मिनट लगती है, 10-20 मिनट। कभी साहब तुमने हमें रोक दिया और रोकाई नहीं। यह दूत आया है, दूत को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। पर वह बानर लंका को जला गया, लंका को जला गया। उसी समय से हमारी लंका में हाहाकार होने लगा। निज निज ग्रह सब करही बिचारा, नहीं निस्सर कुल के उबारा। और यहाँ शनि योद्धा लंका में रहने वाली प्रजा बार बार उसी विचार को प्रकट कर रही है। जासुदूत बल बाहर न जाई कोई आए, पुर कबल भलाई। लोग कहते हैं इसका दूध का बलवान है, यदि वह आया तो क्या करेगा। मैंने उन लोगों को हंस करके बताया। मैंने भाई से कहा यदि वह परमात्मा भी होगा तब मैं पहली भुजा से उस परमेश्वर का नाश करूं, दूसरी भुजा से सूर्य चंद्र डालूंगा।
तीसरी भुजा से तीनों लोगों में राज मिला, चौथी भुजा से चारों विद्याओं को उछालता, पांचवी भुजा से पखवाड़े भर युद्ध करूं, छठवीं भुजा से तीर गिर के मरता। ये सातवीं भुजा से सत्य छीन लूं ब्रह्मांड में, आठवीं भुजा से अट्ठानाश कर नांगा, नौवीं भुजा से अरे नव खंडन में राज मिला, 10वीं भुजा से 10 दिशाओं को उठाऊंगा, 11वीं भुजा से ये 11वीं भुजा से ग्यास मेरा नाम पड़ा, 12वीं भुजा से 12 मास नहीं ये 13वीं भुजा से अरे नित्य नई दुनिया दिखाऊं, 14वीं भुजा से 14 दुनियाओं को, 15वीं भुजा से पखवाड़े भर युद्ध करूं, 6वीं भुजा से तीर जमीन के मारना, 17वीं भुजा से सत्य छीन कल्याण में, 18वीं भुजा से अपने इष्ट को मारना, 9वीं भुजा से 19वीं भुजा से उस अहंकार को मार डालू, अरे 20वीं भुजा से सारे विश्व को मारना। ये योद्धा यह वीर लंका में रह करके जो राजा रावण तीनों लोगों का राजा है। और ये राम जी के चरणों में कुछ दान, ये हमारी माता जी 100 रुपए का दान और कुछ पोशाकें ठाकुर जी के लिए, भगवान की मनोकामना पूरी करें, वस्त्र और 100 रुपए ठाकुर जी का मंगल करें। तुम सभी योद्धाओं को ये बताना चाहता हूं, क्या रावण चारों वेदों का जाता है, रावण बहुत बड़ी योद्धा है, क्या मेरी धमक से विश्व हुकार से केवल मेरे बिल्कुल भाग जाते हैं मेरी हाँ मौसाल योद्धा केवल में और पीला है, अपने शीशों को काट देने शंकर को, ऐसा ही नहीं यहाँ लंका में ऐसे महाबली महासवट योद्धा है। अरे देखो बलवान कुंभकर्ण सा हमारा भात, जिसको न हुई कभी संपूर्ण शंका है, इंद्र को जीत कर प्रसन्न हुआ इंद्रजीत, ऐसा वर्गीय पुत्र मेघनाथ बनता है। देव दिग्पाल, वह देव दिग्पाल लोग पाल सभी कांप रहे, अरे 3 लोग मेरा बन रहा बनता सुमरन बरसता मेरी प्रजा में, अरे स्वर्ग से भी श्रेष्ठ मेरी ये संगमई
मन को कौन नहीं जानता है। और बाबा एक ऐसा युवा है जो इस बात को मन में ठान लिया है, उसे पूरा करता है, आप किसी के सामने झुक नहीं सकता है। भाई साहब प्रणाम। बैठे भाई साहब मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलिए। क्वेश्चन पूछो। आप उदास हैं, चिंतित दिख रहे हैं मुझे, इसका क्या कारण है? चिंता का विषय तो एक दानव आकर के बना गया है। पर चिंता करना है वही वीरों का कर्तव्य। आप प्रकट हो जाएगा होनहार भव, हम चिंता को महत्व नहीं देते हैं। आप बोलिए, आप अपनी वाणी के द्वारा क्या कहना चाहते हैं? जो कृपाल पूछो कोई बाता मति अनुरूप पाता। भ्राता श्री आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं अपने मत के हिसाब से आपको बताता हूँ। बताइए। जो आपन चाहो कल्याण सुजस सुनित सुभगत सुख नाना। हे भ्राता श्री आप अगर कल्याण चाहते हो, सुख शांति चाहते हो तो मैं सो परनार लीलार गुसाई तजहो चौथ की चंद्र की हे भ्राता श्री जो मनुष्य दूसरी नारी को गलत नजर से देखता है वो अच्छा नहीं है। उसे तो चंदा की चौथ की तरह त्याग दिया जाए। 14 भुवन एक पति होई भूत दो तिसरे नहीं सोई। भाई साहब 3 लोग 14 भवनों का तो त्रिलोकीनाथ एक ही होता है। गुण सागर नागर नर को दुलार असके की चढ़ रहा लगता है तू तो बहुत बड़ा जादू हो गया है। मंदिर तेरी इन बातों को सुनता रहा, तू मुझे ज्ञान देता रहा। अब ये जवान बंधन तुम भीषण हो जाओ। अरे अनुचित है बंद सवाल को ऐसे और कोई होता अभी साथ देता। दुश्मन के आवेश से दिखाए, ये दुश्मन के आवेश से दिखाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर्यादा है मंजूर, सीता देना मंजूर नहीं। घर वाला होकर के देखा, ये घर वाला होकर के ऐसे घर को अपमानित करा रहा है तू। हमारे आबरू और शक्ल सिंहासन की मिट्टी बना
यदि तेरा ऐसा है तो तू जाओ मिल जा तू सर से भले ही मुझे मारा, राम बजे नाथ तुम्हारा। भाई साहब, आपने जो मुझ में लात मारी है, मुझे इसका कोई गिला शिकवा नहीं। अच्छा, राम बजे नाथ तुम्हारा। लेकिन भाई साहब, आपका जो हित है वो भगवान ही पूरा कर सकते हैं। श्री राम, मैं भगवान के चरणों में कभी नहीं झुकता, कभी नहीं। ये मेरा पर है। राम सत संकल्प प्रभु सभा काल मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दो जलखोर। हे भ्राता श्री, हाँ, मैं श्री राम की शरण में जा रहा हूँ। ठीक है। यह प्रदेश, यह बिहार, वही लेकर के सुनाना। ये रावण चारों वेदों का ज्ञाता है। यह रावण भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों की बात जानने वाला है। तेरा अपने सुनने वाला नहीं। जान जा, हाथ जा। चला देवी सन चले हर्ष रघुनाथ पाही करत मनोरथ बहु मन माही। मन में विचार करें भीषण जी, देखो जाए चरण जल जाता, अरुण नैन से रख सुखदाता। खटका देख कैसे मंत्र करो। मैं भगवान की शरण में जा रहा हूँ। श्री राम मुझे अपनी शरण में लेंगे या नहीं? जे पद परस परी सिनारी, दंडक कानन पावन कारी। जिन चरणों की रस से गौतम ऋषि की नारी अहिल्या तर गई, उन चरणों के दर्शन करूंगा। जे पद जनक सुता और लाए, जे पद जनक सुता और लाए, कपट कुरंग संग भरमाए। जो श्री सीता जी उनके साथ रहती हैं, आज मैं उनके दर्शन, उनके चरणों के दर्शन करके धन्य हो जाऊं। हरे उर सरोज पद जेही, आयो भाग में देखते ही। आज मैं भगवान की शरण में जाके जी भर के उनके चरणों के दर्शन करूंगा। जिन पालन की पादुका भरत रहे मन लाए, ते पद आज बले कुंडलो गहूं इन नयन अब जाए। जिन चरणों की चरण पादुकाओं को श्री भरत जी ले गए थे, आज उस चरणों के मैं दर्शन करूंगा। इन्हीं विदो करत पैन विचारा, आयो संधु सिंधु की पारा। इधर भूषण जी चल रहे हैं और कभी विभीषण आवत देखा। कभी विभीषण आवत देखा, जान को दूर से कंटोड़ा से लिया। हे प्रभु, ऐसा लगता है
कि रावण ने कोई दूत भेजा है अरे नावल लग रहा है काम में और वो हमारी तरफ तकतकी मारता हुआ आ रहा है। और क्योंकि वो राक्षस है, वो छल से, बल से, कौशल से कैसे भी उनको अपना विजय चाहिए। कपीस आए समाचार कहीं आगे सुनाए मिलो बात मंत्री सत्यमान जी जय हो। संतों के महाराज मंत्री लो कौन हो संतोष साहब कौन हो भैया आप? मैं श्री लंकेश रावण सरकार उनका छोटा भाई विभीषण जी संतावर कर दो जय हो, जय हो, जय हो। ठीक है, आप श्री राम के पास मेरी खबर अवश्य। विष्णु जी सभी से अनुरोध कि जो बिल्कुल ठीक सामने जो गेट है यहाँ से थोड़ा रास्ता छोड़ दीजिए। जो हमारे मुकुटधारी हनुमान जी हैं यहाँ से शीघ्र मैदान में पहुंचने वाले हैं और आज एक और अनोखा मंचन श्री प्राचीन रामलीला आप सभी को देगी। भगवान श्री राम ने जब हनुमान ने वाटिका उजाड़ी अशोक वाटिका तो वहां पर एक संदेश दिया कि प्रकृति इस वक्त संरक्षण चाह रही है, बहुत पेड़ पौधे कट चुके हैं, अशोक वाटिका को उजाड़ने की एवज में आप पौधे लगाएं। तो जो मुकुटधारी हनुमान जी हैं और हमारे सामने वीर हनुमान जी हैं, आज ये अशोक आपकी शरण में आना चाहता है। ठीक है प्रभु। कहे हनुमंत सुनो रघुराई आवान मन बसानन भाई। हे प्रभु कहिए राम जी के चरणों में दशानंद का जो छोटा भाई है विभीषण वो आना चाहता है। प्रभु आप बताइए आपकी क्या आज्ञा है? जानी न कहे प्रभु सका बूझिए का कहे कपीस सुनो नरना। कोई बात नहीं है तात हनुमान जी, अगर वो हमारी शरण में आना चाहते हैं तो आने दो। जानी न जाए निशाचर काम रूप कहीं कारण आया। ये तो बात सत्य है, पर ऐसा भी प्रतीत होता है कि कोई निशाचर भी आ सकता है, क्योंकि भेष ही बना करके भी आ सकता है। भेद नैन भेद हमारे नैन सतवावा राखिए बांध मोहे असवावा। क्योंकि यहाँ निशाचर जो राक्षस होते हैं रूप बना करके भेद लेना चाहते हैं कि वो क्या करने वाले हैं। सखा नीत तुम नीत बिचारी मम तन शरणागत है भारी। तात हनुमान जी आप सत्य कह रहे हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है कि वो हमारी शरण में आना चाहते हैं। सुनो प्रभु वचन हर्ष हनुमाना शरणागत वत्सल भगवान। जय हो प्रभु, जय हो। आप तो घट घट के वासी हो, सब कुछ जानते हो, दीन दयाल हो, पर कहो आपकी आज्ञा है तो मैं उसको अवश्य लेके आऊंगा। कोटि विप्र बदला दिए जाऊं आए शरण तजनी काऊ। वैसे तो कोटान कोट आपकी संज्ञा में आ सकते हैं, पर चलो जो भी कोई आता है तो धनधाम जी महाराज सन्मुख हो जीव मोह जवली जन्म को त्वग्ना सैतवली। सागर ते ही आग गगनागर सागर ते ही आग गगनागर चले रघुपति गगनागर देखे जब भाई बहुत
नाथ दशासन कर में भ्राता निस्तर वंश जन्म श्रोता। हे नाथ, मैं निश्चर गुरु से पैदा हूँ। नाथ दशानन कर में भ्राता निस्तर जन्म वंश श्रोता। मैं दशानंद जी का भाई हूँ, मेरा निश्चय कुछ से जन्म हुआ है। सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा अलोकहितम करनेहा। तामस देहा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्रवण सुजस सुन भय हूँ प्रभु भंजन भव भी प्राय प्राय आरत हरण शरण सुख रसवीर। प्रभु, मुझे आप अपनी शरण में लें। अनुज सहित मिल ढिल बैठारी बोले बचन भगत बिहारी। कहूँ लंकेश सहित परिवार कुशल कुठार है बास तुम्हारा। विभीषण जी सुनाओ, जो आपके बड़े भाई हैं रावण और उनका जो कुल है, उनका परिवार है, सभी कुशल मंगल से तो है ना। खल मंडली बसहु दिन राती सखा धर्म निभावई के ही भांति। मैं तो यही चाहता हूँ, जो आपका भाई रावण भ्राता रावण है, उसका जो परिवार है, उसका जो कुल है, हमेशा खुश रहे, ठीक ठाक रहे। नरक करवाता। क्या हो रहा भैया, आवाज तुम्हारी मांगे महाराज। बरु भलवास नरक करता था दुष्ट समझन दे विधाता। हे श्री राम, जो मेरा वहां रहन सहन होता था इस प्रकार होता था जैसे दांतों के बीच में जीव। मैं तो ये कहता हूँ कि दुष्टों का संग न देकर संतों का संग मिलना चाहिए। अब पद देखे कुशल रघुराया जो तुमनी की जान जलाया। प्रभु, मैं बड़ी आस लेकर आया हूँ, आप मुझे अपनी शरण में ले। अब मैं कुशल मिटे भय भोरे देख राम पद कमल तुम्हारे। प्रभु, आपके चरण कमलों को देखकर मेरा हृदय कोमल हो गया। सुन लंकेश सकल गुण तोरे ताते तुम प्रिय मोरे। महाराज विभीषण जी, देखिए जो तुम्हारा हृदय है और जो तुम्हारा ये नियम है, तुम्हारा ये विचार है, तुम्हारा भ्राता जो रावण है उससे कई अधिक अलग है। तुम्हारा हृदय बड़ा कोमल है, तुम्हारा रूप तुम्हारा विचार बड़ा अलग है। बड़े धर्मवान हो, बड़े कर्म से रहने वाले एक तुम ब्राह्मण हो। बताइए आपको क्या चाहिए? आप मेरी शरण में आए हो तो क्या चाहिए आपको? मांगो। अब कृपाल निज भगत पावनी देव सदा सुमन भावनी। हे प्रभु राम, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? मुझे आपके दर्शन हो गए, आपके चरणों के दर्शन हो गए, मुझे हमेशा अपना दास बना के। एवं मस्तक प्रभु प्रमूलन धीरा मांगा तुरंत सिद्ध कर ठीक है, एवं अस्त्र ऐसा ही होगा। आप हमारी शरण में आए हो, हमारे ही पास रहोगे और आप कुछ भेदभाव ना रखें। आप सोचे कि आप रावण के भाई हो, रावण के भ्राता हो, तो आप ऐसा कोई संशय अपने मन में, अपने भ्रम नहीं रखें। मांगा तो सिद्ध कर तो बैठिए और आज से लक्ष्मण जी इनका राज अभिषेक किया जाए। आज से महाराज विभीषण मैं आपको लंका का राजा ठहराता हूँ। रावण को अनल निज श्वास समीर प्रचंड जरत विभीषण राखे
धीनव राज अखंड। जितना भी रावण का लंका का राज था वो श्री राम जी ने विभीषण जी को राजअभिषेक कर दिया पहले से ही। जय जय श्री राम। और हमारे उमाशंकर जी आपके बीच में कुछ सभी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी राम भक्तों से प्रार्थना है कि मुकुटधारी हनुमान जी आएंगे। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम श्री राम जय श्री राम। धन्यवाद। बोले बचन नीत प्रतिपालक कारण अनुज तनुजे कुलघालक। सुनो कपीस लंका पतिवीरा के दिल जीत जला गंभीरा। इधर राजअभिषेक कर दिया विभीषण जी का पहले से ही राम जी ने। महाराज बोलिए श्री राम। देखिए बहुत दिन बीत गए हैं, हमको कोई विचार नहीं आता है लंका जाए तो कैसे जाए। कहे लंकेश सुनो रघुनायक कोटि सिंधु शोषक तब सहायक। हे श्री राम, हाँ जो समुद्र है वो आपकी वो सहायता तो करेगा। आप उनके ही पास चलो, वो तुम्हारी सहायता और उनसे करेगा। विनती करेंगे वो आपकी सहायता करेगा। क्यों? ठीक है, हमारी सहायता क्यों करेगा महाराज? ये बताइए महाराज विभीषण, समुद्र हमारी सहायता करेगा तो क्यों करेगा? प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जल में कहे उपाय विचार। बिन प्रयास सागर पर है सकल भाले कपि भार। हे प्रभु, आप नहीं जानते वो आपके कुलगुरु हैं। अच्छा, सखा कही तुम नीति पाई करहे जो देव हो सहाय। आप सत्य कहते हो, आपने बहुत अच्छी बात बताई है, अच्छा विचार बताया है, तो क्यों नहीं हम सब अपनी सेना को लेकर के तात हनुमान जी को लेकर के समुद्र की तरफ चलते हैं, वहीं जाकर के कोई विचार देखते हैं कि लंका की तरफ कैसे जाया जाएगा। चलिए तात हनुमान जी, चलिए महाराज विभीषण, चलिए। कृपा नदी गिरे सागर तीर। इधर जहाँ तहाँ लागे कान फल भाले कबीर। इधर सागर के किनारे पे पहुंच गए और प्रभु श्री राम जी प्रार्थना स्तुति नृत्य कर रहे हैं। क्यों नहीं, समुद्र देवता हम यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन हमें लंका तक जाने का रास्ता कहीं से नजर नहीं आता है। क्यों नहीं आप हमारी सहायता करें और हमें लंका तक पहुंचाने का रास्ता दें भगवान। समुद्र देवता, यही मेरी विनती है, आप मुझे रास्ता दिखलाएं, रास्ता दिखलाएं। रास्ता समुद्र जो था सागर प्रभु श्री राम जी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। प्रभु श्री राम जी ने अनेक प्रकार से प्रार्थना समुद्र की, लेकिन बिना नमानत जलद जल गए 3 दिन। प्रभु श्री राम जी ने समुद्र की प्रार्थना 3 दिन की थी लगातार, लेकिन 3 दिन से प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहा था। कितना निर्मोही हो गया समुद्र। जो ये व्यवस्था है, जितने भी रेडी वाले हैं ये सभी दीवारों के साथ अपनी रेडी कर लीजिए, और जितने भी ये व्हीकल हैं ये भी अपनी व्यवस्था बिल्कुल इधर मेरे दाहिने हाथ की तरफ कर लीजिए। जितने भी रेडी वाले हैं इन सभी से अनुरोध है कि अपनी दीवारों के साथ व्यवस्था कर लीजिए। और इधर रावण की तरफ जो ये बच्चे साइकिल चला रहे थे और जो ये घूम रहे हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट के इन पुतलों को ना छेड़ें। ये जो बच्चे यहाँ पुतलों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, छेड़छाड़ ना करें। एकदम ये रेडी वाले हैं, ये एक बार अपनी यहाँ से रेडी हटा लीजिए, दीवारों के साथ अपनी रेडी ले जाए आप। और जो ये गाड़ियां खड़ी हैं इनको भी थोड़ा व्यवस्था में लेके आए। जल जड़
गए 3 दिन बीत, बोले राम सदो तब भय दिन हो न हे समुद्र देवता, मैंने आपकी विनती 3 रोज से मैं आपको कह रहा हूं कि मुझे रास्ता दिखलाएं, रास्ता दिखलाएं, रास्ता दिखलाएं, परंतु आपने मेरी विनती ध्यान देकर के नहीं सुनी है। कहते हैं ना कि बिना भय के और बिना डर के कोई कार्य नहीं होता है। जब तुमको यही करना है तो मेरा भी नाम राम है, राम। अगर तुम मुझे रास्ता दिखवाओगे तो ठीक, नहीं मैं अभी इसी समय तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ और तुम्हें से रास्ता बनाता हूँ। रघुपति चाप चढ़ावा ये मत लक्ष्मण के मनवावा, सरे सरे प्रभु सर में तुम्हारी। जैसे ही राम जी ने चाप चढ़ाया समुद्र सर में आ गया, सरे सरे प्रभु सर में तुम्हारी। लक्ष्मण 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 कनक धार मन रमनाना समुद्र प्रकट हो गया, समय सिंधु गए पद प्रभु तेरे, क्षमा हो नाथ सब गुण मेरे। हे प्रभु शरण हो शरण हो शरण हो त्राही माम को, क्षमा नाथ सब अब गुण मेरे। हे प्रभु मैं अज्ञान हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। ढोल गवार सूत्र पसवारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हे प्रभु जैसे कि एक ढोल होता है और उस ढोल में जब तक डंका नहीं लगता है तो वो बजेगा नहीं। गवार और जो गवार रहता है उसको कितना भी समझाइए, जब तक उसमें चांटा नहीं पड़ेगा तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा। पशु नारी और पशु के सामने चाहे आप कितनी भी विनती करना या निवेदन करना, परंतु जब तक पशु के समझ में नहीं आएगा जब तक उसको डांटेंगे नहीं। प्रभु और तुम्हें जाऊं सुखाई उतरही कटक न मोर बढ़ाई। प्रभु आप इस बाण का प्रयोग ना करें, मैं आपके लिए अवश्य रास्ता दूंगा। सुन विनीत वचन अति कहे कृपाल मुस्काए, जिही विध उतरे कपि कटक तात सोई करहु उपाय। हे समुद्र देवता, जो आप देख रहे हो भय, मेरा ये कर्म नहीं है भय करना, लेकिन आप मुझे इसके लिए मजबूर कर रहे थे, तभी मैंने आपके ऊपर बाण ताना है। अब समुद्र देवता आप मुझे बतलाइए, कोई उपाय बताओ। ये सारी सेना है, लंका पहुंचे तो पहुंचे कैसे? क्यों नहीं प्रभु कभी दो कभी दो भाई लगताई ऋषि आशीष पाई। प्रभु कहिए, जो आपकी ये सेना है इसमें नल और नील नाम के 2 बानर हैं, तिनके परस किए गिरभारे तरही जल प्रताप तुम्हारे। ये प्रभु वो अपने जैसे ही ये पत्थरों को अपने हाथों से स्पर्श करेंगे, राम राम लिखेंगे और राम नाम लिखेंगे, इस जल में प्रभावित करेंगे तो प्रभु वो पत्थर तैर जाएंगे। प्रभु क्यों नहीं, समुद्र देवता बड़ा ही सुंदर उपाय बताया है, आपका मार्ग बनेगा। प्रभु जय हो भगवान, जय हो आपकी जय। देख राम बल पौरुष भारी, हरे सुमयो निधि भयो सुखारे। मेरे लिए क्या सेवा है महाराज? प्रभु मेरे लिए क्या सेवा है और बतलाइए। कोई सेवा नहीं है महाराज, अब इस भूमि पर हम भगवान भोलेनाथ की सेवा करना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं। क्यों नहीं? हाँ, तो आज्ञा दीजिए, ये कार्य हमारा सफल हो। बहुत ही सुंदर कार्य करना जा रहे हो आप, क्यों नहीं प्रभु? निश्चिंत होकर के इस कार्य को आप आगे बढ़ाएं। प्रणाम करें शंभु स्थापना।
ये मेरे मन में भाव आ रहा है तात हनुमान जी भैया विभीषण कि मैं यहाँ पर रंगेश्वर स्थापना करूं, क्योंकि कभी उस पुल का निर्माण करेंगे, सेतु का निर्माण करेंगे, पहले हम भगवान भोलेनाथ की रंगेश्वर महादेव की पूजा यहाँ स्थापना करने। लेकिन ये है क्या, यहाँ पर तो कोई मुझे शिवलिंग नजर नहीं आती है। पूजा करें तो करें कैसे, कौन से प्रकार से करें, क्या उपाय है? परंतु पूजा करने के लिए ब्राह्मण की भी तो जरूरत पड़ेगी। देखिए पवन सुत आप सत्य कहते हो, यहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं है। देखिए जाइए लंकापति रावण को यह निमंत्रण देकर के आओ, वो एक ब्राह्मण है और कहते हैं ना उन्हीं के पास हमारी भार्या सीता है। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे बीच में वार्ड नंबर 15 से नरेश बेडवाल जी पार्षद उपस्थित हैं और उनके साथ यशपाल जी वार्ड नंबर 5 से हमारे बीच में आए। हम इनके इस सहयोग के लिए बहुत बहुत आभारी हैं और इसी के साथ जो भी हमारे अतिथि आते रहे, सचिव गुलाब प्रजापति जी वो मंच पर बताते रहे। धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कैसे आए हो? कोई संदेशा हिंदी का लेकर के आए हो या कोई विचार करने के लिए आए हो? बताए हमें। हे लंकापति रावण, जो मेरे प्रभु श्री राम है वो एक भोलेनाथ की पूजा करना चाहते हैं। बड़े अच्छे उनके विचार हैं, इसलिए वहां ब्राह्मण की जरूरत है। ब्राह्मण है नहीं, इसलिए मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। अगर आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और आप मेरे साथ चलें तो पूजा विधि पूर्वक पूर्ण हो जाएगी। अगर आप नहीं चलते हैं तो पूजा अधूरी हो जाएगी। ठीक है, यदि उनके ऐसे विचार हैं तो हम रामेश्वर की स्थापना करने के लिए हम स्वयं चलते हैं और वहाँ स्थापना और पूजा स्वयं करवाते हैं। क्या विधि विधान के कई प्रकार के नियम होते हैं। इधर लंकापति रावण स्वयं स्थापना करने के लिए आते हैं। जय जय श्री राम। एक बार जोरदारी से जयकार लगाएंगे जितने भी भक्त हैं यहाँ। जय जय श्री राम। अभी नहीं बोले सब लोग। लंकापति रावण स्वयं ब्राह्मण का भेष धर के आ रहे हैं पूजा कर। महाराज भी तो जय जय श्री राम। हाँ, सभी सामग्रियों का एकत्रित किया है। अब कल्याण हो, कल्याण हो। क्यों नहीं, आपने बड़ी कृपा की है लंकेश यहाँ आकर के। देखिए यहाँ हम रंगेश्वर महादेव की पूजा करना चाहते हैं, यहाँ पर कोई ब्राह्मण नहीं है। हमने सोचा लंकेश आप यह पूजा अपने कर कमलों से करवाएं। अब ब्राह्मण होने के नाते क्या जो है मेरा कर्तव्य है, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये 6 पद होते हैं। हेलो, अरे रामलीला कमेटी का चौकीदार कहाँ है? स्टेज पे सुंदर घड़ी वाला सुंदर, तुम भी हमारे पास आए। सुंदर चौकीदार
प्रजापति ए काला तुम पीछे जा ना कुछ चढ़ ऊपर पीछे। इस पूजा में जोड़ा की आवश्यकता होती है, इसलिए हनुमान जी जाओ सीता जी को लेकर के आओ। हाँ, उससे पहले जो यहाँ के कर्म हैं विधि विधान के साथ सबसे पहले बताया गया है अपवित्रम पवित्रो वा सर्वास्तम गतोरपि। सबसे पहले आसन और शरीर को पवित्र करना चाहिए। उसके पश्चात संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि आज हम रामेश्वर भगवान की स्थापना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, इसका संकल्प लिया जाएगा। हरिओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राजा प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणे द्वितीय प्रादे श्वेता वारा कल्पे दैवश मनमंत्रे अष्टाविशुद्ध में कलगुए कली प्रथम चरणे जम्मू द्वीपे भारत से आर्या व्यक्ति देशे भारत देशे नगरे जजर नगरे ग्राम में रामलीला 2023 माह से द्वार माह से 6000 बच्चे तिथो नवमी तिथो रामेश्वर पूजा संकल्प करिष्य। इसके पश्चात आप ध्यान करेंगे भगवान शंकर का। हम बार बार उनसे विनती करते हैं कि वंदे देव उमापति शिवगुरु वंदे जगत्तारणम वंदे पन्नग भूषणम निर्धनम वंदे शिवम शंकरम जय चंद्रधर जय गंधर जय आस्तेश महेश्वरम जय शंभु शंकर पशुपति विश्वनाथ उमेश्वरम त्रिलोचन कष्टमोचन मुखिदे सिद्धेश्वरम जय नीलकंठ सुशील अघहृदाल भूतेश्वरम कर्धात मदन शक्ति दोषानंदन वायामते वाणी सुना दे कर सुशील त्रिशूल धर प्रजापति। दोनों मिलकर के पूजा करें, रामेश्वर भगवान की पूजा करें। ओ लंबे आत्मात्म गंधम पर करके गंध से पूजन करो। दीपम दर्शामी दीपक से पूजा करो। धूपम हाँ धूप स्वीकार करें। ताम मूलम पुकली फलम ये जितनी भी यहाँ सामग्री रखी हुई है इससे पूजा करें। और फिर दोबारा से हे भोलेनाथ आपकी जटाओं में गंगा विराजमान है कि शंकर की जटान बीच गंगू विराजमान बाल रूप चंद्रमा से चंदन अनूप है। नेत्र जिनके 3 कंठ बीच मंगलवाल चेहरा के तेज और सर्मिंद हो तो धूप है। अंग में भुजंग दो भुजान में लपेटा खाक कहे कब केशव कंठ जिनके विस्कूप है। दर्शन से दिए के दुख दारुक दूर होते यही से सुदर्शन शंकर को स्वरूप है। हे भोलेनाथ हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमें शक्ति दें। रामेश्वर भगवान की जय। बोल रामेश्वर भगवान की जय। बोल रामेश्वर भगवान की जय। हे लंकेश, आपने ब्राह्मण होने के नाते यह पूजा सफल करवाई है तो आपकी जो दक्षिणा है वे हम पर उधार है। तो कहिए लंकेश आप क्या मांगते हो? और हमने जो कुछ मांगना था पहले मांग चुके ठीक है। हैं। अब तो आपने जो कुछ लेना है वही पहुंचा देना। ठीक है भगवान। हमारे बीच में डॉक्टर प्रवीण खुराना जी पहुंच चुके हैं, मीडिया सलाहकार श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के और वरिष्ठ पत्रकार। हम इनका भी स्वागत करते हैं। जो व्यक्ति जो प्राणी आपका निरादर करता है वो मुझे अपने पास कतई नहीं भाता है। संतर भगती है मोरी सोहर की मूड अथोर। हे भगवान भोलेनाथ, हे महादेव, यह पूजा यह कृपा आपने हमारे ऊपर की है इसका मैं बड़ा भागी हूँ। आप ऐसे ही सदैव हम पर कृपा बरसाए रखना। शंकर प्रिय मम द्रोही सिर द्रोही मम राम
शंकर प्रिय मम द्रोही सुरद्रोही मम दास ते नर करही कलप भर घोर नरक में वास। भगवान भोलेनाथ तुम्हारा विरोध करता है, तुमसे प्रेम नहीं करता है, उसी प्रकार वो मेरा विरोधी कहलाता है। वो व्यक्ति वो प्राणी मुझे भी नहीं स्वीकार है अपने पास। जय रामेश्वर दर्शनु करही ते तनु तज मम लोक सुधरहु। भगवान रामेश्वर, मैंने आपकी यहाँ पे पूजा अर्चना वंदना की है, तो आप अब हमें ये पूजा का फल दें और आप ही हमें आगे चलने का कोई रास्ता दिखलाएं। बारहा से तू नील नल नागर राम कृपा जस भय उजागर। यदि नल्ली को आज्ञा दो तात हनुमान और सेतु का निर्माण किया जाए। हर 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 महादेव। और ये भगवान भोलेनाथ की सुनना से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में सिवारा। ऐसे भोला जय भोलेनाथ। हमारे यहाँ घंटम जी अंदर जानते लोग शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। भोले बाबा शंभु बाबा। ऐसा है नल और नीरो इधर 5 मिनट का समय झांकी का भोलेनाथ की झांकी का बनते हुए बन दीजिए। पहले ही पहले कर दियो गलापन। इधर प्रभु श्री राम जी ने श्री रामेश्वर स्थापना की, भोलेनाथ की पूजा की। इधर हम 5 मिनट का समय लेंगे दानियों के लिए। जो दानी अंतु पर रहेंगे, अंतु पर जो भी भोलेनाथ जी के चरणों में अपने भाव स्वान अर्पण करना चाहता है वो 5 मिनट के अंतर्गत ही करा रहे हैं। सीट क्यों आ रही है? और लीला चलती रहेगी। ऐसा बाबा मेरे भोलेनाथ